आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं असम से गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन। एडवांटेज असम में 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट पीएम मोदी का हुआ गर्मजोशी भरा स्वागत। तो वहीं आपको बता चले कार्यक्रम में दिखी पूर्वोत्तर विविधता की समृद्ध झलक। पीएम मोदी का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। पीएम पहुंचे असम और असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से वहां स्वागत किया गया, साथ ही उनका अभिनंदन किया गया। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंचे थे पीएम मोदी। पीएम मोदी का हुआ गर्मजोशी भरा स्वागत। कार्यक्रम में दिखी पूर्वोत्तर विविधता की समृद्ध झलक। तो आपको बताते चले पीएम मोदी का हुआ गर्मजोशी भरा स्वागत। असम में पीएम मोदी का भव्य स्वागत और साथ ही आपको बताते चले अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी ने ये तस्वीरें साझा की। आपको बताते चले कि पीएम मोदी इस वक्त असम में हैं और जहां वो समिट को संबोधित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर विविधता की समृद्ध झलक आपको देखने को मिल रही है, जहां कई लोक गीत और नृत्यों के साथ वहां उनका स्वागत किया गया। एडवांटेज असम 2.0 आपको बताते चले पूर्वोत्तर विविधता की समृद्ध झलक देखने को मिली। पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत हुआ। एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में पहुंचे थे पीएम मोदी, जहां पूर्वोत्तर विविधता की समृद्ध झलक आपको तो वहीं दिल्ली विधानसभा में एलजी का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। तो यहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सदन में आज पेश होगी कैग रिपोर्ट। कैग की 14 रिपोर्ट्स में से 3 आज होगी पेश। वहीं कैग में पर आप और बीजेपी पर छिड़ी तकरार। तो आपको बताते चले कैग पर आप और बीजेपी के बीच तकरार होती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली विधानसभा में एलजी का आज अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन में आज पेश होगी कैग की रिपोर्ट। आज की सबसे बड़ी खबर, कैग की 14 रिपोर्ट्स में से 3 आज होगी पेश। कैग पर आप और बीजेपी के बीच छिड़ी तकरार। तो वहीं बताते चले आपको अभिभाषण से शुरू होगा कि विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। अभिभाषण शुरू होते ही दिल्ली विधानसभा में एलजी का अभिभाषण चल रहा था, जहां अभिभाषण के शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा करना शुरू किया। सदन में आज पेश होगी कैग की रिपोर्ट। कैग की 14 रिपोर्ट्स में से 3 आज होगी पेश। तो आपको बताते चले कैग पर आज बीजेपी के बीच छिड़ी टकरार। अभिभाषण से शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जहां सदन में आज पेश होनी है कैग की रिपोर्ट। वहीं आपको बताते चले कि आज हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत परिषद जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या है खास आज इस कैग रिपोर्ट को पेश होने वाली है? सदन में हंगामा शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन अभिभाषण के बाद जो सदन की जो कार्रवाई है शुरू हुई थी, जैसे एनजीटी का अभिभाषण हुआ तो आम आदमी पार्टी के विधायकों का जो हंगामा है वो शुरू हो गया। एनजी का अभिभाषण में बढ़ा था उस पर नतीजन शुरुआत में ही जो लीडर ऑपोजिशन है उनका आम आदमी पार्टी नेता है और आरटीसी को लगभग 13 विभागों को बाहर करने के जिसके बाद तमाम 22 विभाग है उनको आज एक दिन के लिए निलंबित अजीत, विधानसभा में कैसी हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त?
बता विधानसभा और हाईकोर्ट की बात करें विधानसभा के बाहर लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक है विधायक है जो बात करके प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार जो अम्बेडकर के जो फोटो है और भारत की जो तस्वीर है लगातार लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं जिस तरीके सरकार ने उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से अम्बेडकरवादी बनने का नाटक करके और जी अजीत, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। तो वही आपको बताते चले, दिल्ली विधानसभा में कैग को लेकर विपक्ष का हंगामा आप देखने को मिल रहा है, जहां अभिभाषण शुरू होते ही यह हंगामा शुरू हो गया। सदन में आज पेश होनी है कैग की रिपोर्ट, जहां दिल्ली विधानसभा में एलजी का अभिभाषण शुरू हुआ। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही आज बताते चले कि कैग की रिपोर्ट पेश होगी, जिसको लेकर ये तमाम तरीके के हंगामे और ये चीजें हो रही हैं। दिल्ली विधानसभा में एलजी का अभिभाषण और कैग पर आप और बीजेपी के बीच छिड़ी तकरार। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में कैग को लेकर विपक्ष का हंगामा। बड़ी खबर, स्पीकर ने आप के बारे विधायकों को किया सस्पेंड। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 12 एमएलए निलंबित। विधायकों का विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन। बड़ा सवाल, अगर आगाज ऐसा तो अंजाम कैसा? तो आपको बताते चले, आज विधायकों का विधान परिसर में हंगामा और नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 12 एमएलए आपको बताते चले सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 12 एमएलए सस्पेंड। विधायकों का विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्पीकर ने आपके 12 विधायकों को किया है सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 12 एमएलए निलंबित किए गए हैं। विधायकों का विधानसभा परिसर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद 12 एमएलए समेत आतिशी समेत निलंबित की गई। और दिल्ली विधानसभा में कैग को लेकर ये सब हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद 12 एमएलए को निलंबित किया गया। साथ ही आतिशी भी निलंबित हुई। विधायकों का विधानसभा परिसर में ये विरोध प्रदर्शन के बाद देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा में कैग को लेकर ये हंगामा शुरू हुआ। स्पीकर ने आपके 12 विधायकों को एमएलए को निलंबित किया, साथ ही आतिशी को भी उन्होंने निलंबित किया। बड़ा सवाल, अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? दिल्ली विधानसभा में कैग को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा, जिसके बाद विधायकों का परिसर में ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 12 एमएलए को निलंबित किया गया। दिल्ली विधानसभा में कैग को लेकर ये विपक्ष का जोरदार हंगामा नजर आया, जिसके बाद विधायकों का विधानसभा परिसर में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत एमएलए निलंबित हुए। बड़ा सवाल, अगर आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा? अभी तो शुरुआत। स्पीकर ने आपके 12 विधायकों को किया है सस्पेंड। तो बताते चले, इस प्रदर्शन के बाद स्पीकर ने यह निर्णय लिया, 12 एमएलए के साथ आतिशी को निलंबित किया। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ नंदिनी भारद्वाज संवाददाता जुड़ चुकी हैं। नंदिनी, विधायकों को विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन और उसके बाद उनका निलंबन, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहनी था, ये तो पहले ही तय था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की, तो इसी दरमियान ये विपक्ष था वो हंगामा करने लगा और बहुत ज्यादा नारेबाजी की। सत्ता पक्ष पर बहुत सारे कटाक्ष किए, हमला बोला, एक तरीके से जुबानी प्रहार किया। तो आज हुआ ये कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जो थे विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी ये एक्शन लिया और उन्होंने बोला
कि ये जानकर आश्चर्य उनको होता है कि जब कैग रिपोर्ट के बाद जब विधानसभा हमने अभी पेश ही नहीं हमने की इस बार, लेकिन इससे पहले ही इतना ज्यादा आपका आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई। जुबानी जंग जब बढ़ी विधानसभा में तो फिर एक्शन लिया गया और 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि आपकी सरकार ने कैग की रिपोर्ट को दबाया है, कैग की रिपोर्ट एलजी के पास भेजी ही नहीं। तो इस तरीके से जब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जब अपना अभिभाषण वो दे रहे थे तो फिर आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करते नजर आए और बहुत सारे ये भी बताया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो को कई दफ्तरों से हटाए जाने का ये लोग विरोध कर रहे थे कि आप लोग ये फोटो क्यों हटा रहे हैं और मोदी जी की फोटो क्यों लगा रहे हैं। तो पूरे दिन के लिए देखा जाए तो सदन की कार्यवाही से उन्होंने आज निलंबित कर दिया इन विधायकों को और अब ये सभी विधायक जो 12 विधायक हैं वो विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख, इस साथ ही आपको हम बता दें कि आज ये पूरे दिन के लिए विधायक निलंबित किए गए हैं। अब कल की कार्रवाई में क्या होगा? अभी की कार्रवाई में ये है कि कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई है और अभी आप विधायक को प्रदर्शन जारी रहने वाला है यूं ही। जी, कैग की रिपोर्ट को लेकर ये डर बना हुआ है आप पार्टी में नंदिनी? बिल्कुल, दहशत में तो नहीं हो सकता है कि क्योंकि आज जो 14 रिपोर्ट थी, ये 14 रिपोर्ट थी कुल कैग की, तो अभी 2-3 रिपोर्ट्स को ही लेकर ये हंगामा दिखाई दे रहा है। आखिर जब 14 रिपोर्ट सामने आएंगी सदन के पटल पर तो क्या ही तस्वीर नजर आएगी, हम और आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बीजेपी ये लगाती रही कि आप सरकार कैग रिपोर्ट रोक कर रख रही थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये लास्ट थर्सडे पिछले गुरुवार को ये घोषणा की थी कि नई सरकार के पहले सत्र में रिपोर्ट ये सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब कैग की ये रिपोर्ट है जो लंबित रिपोर्ट थी राज्य के वित्त और जी नंदिनी, बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी। कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए, चलो, ये बाहर करिए, मार्शल्स फॉलो। तो वहीं दिल्ली के सियासी हालातों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष की आजकल आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता ये सब देखती है और उसकी आधार पर अपना फैसला करती है। दिल्ली में भी एक से एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री थे जो बड़े वादे किए थे। 10 साल बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। विपक्ष पर बरसे चिराग पासवान, तो आपको बताते चले उसके बाद उन्होंने ये सब कहा। बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना, और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है, जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतरा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर बड़ी लालू परिवार की दिक्कतें। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका, लालू परिवार को कोर्ट से भेजा गया समन। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को भेजा समन। तेज प्रताप
हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने को कहा। तो वहीं आपको बताते चले, तेज प्रताप हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने को कहा गया है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू को झटका, एक बार फिर बड़ी लालू परिवार की दिक्कतें। आपको बताते चले, लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को ये झटका लगा, जहां लालू परिवार को कोर्ट ने समन भेजा है, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को ये समन भेजा। तेज प्रताप हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने को कहा गया है। तो वहीं आपको बताते चले, एक बार फिर लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को यह बड़ा झटका लगा, जहां कोर्ट ने उन्हें समन भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह समन लालू यादव को भेजा, जिसके बाद लालू परिवार की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर बड़ी लालू परिवार की दिक्कतें, लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को झटका। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या झूठ बोलते हैं, बताए तो आजकल विपक्ष का आदत बन गया है आरोप लगाना और भाग जाना। जनता सब बातें देखती है और इस आधार पर फैसला करती है। तो वहीं आपको बताते चले कि चिराग पासवान का यह बड़ा बयान सामने आया। यही मापदंड है, जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। तो जब आदरणीय लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाया। हमेशा इनको उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बैसाखी का सहारा करके इनको सत्ता में आना पड़ा। तो दर्शाता है कि झूठ इन्होंने बोला था, जनता ने इन्हें नकारा। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद देने के बाद जनता ने उनके वादों पर मोहर लगाने का काम किया कि यही व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को। वही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ के समापन में जुटा प्रशासन, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाकुंभ लोगों का उत्साह जारी, महाकुंभ में अफवाह गैंग पर एक्शन, महाशिवरात्रि में उमड़ेगा महासैलाब। तो वहीं आपको बताते चले, महाकुंभ का अब समापन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और कुंभ को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्तेजना आपको देखने को, उत्साह देखने को आपको मिल रहा है। और लगातार भक्त कुंभ समापन से पहले आ रहे हैं स्नान के लिए। कल आखिरी दिन और महाकुंभ में अफवाह गैंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो इन जगहों से तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, अयोध्या, काशी और प्रयागराज, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और आपको बताते चले कि भक्त शिवरात्रि का माहौल है, आने वाली है और इसको लेकर कल शिवरात्रि है, जिसको लेकर ये सैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या, काशी और प्रयागराज जहां भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो वहीं क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के 26 वर्षीय भोला शंकर की आपराधिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 5 मामलों में वंचित था, जिस दिल्ली ने बसंत कुंज थाने के एक डकैती का मामला है, जहां हरियाणा के 4 मामले कुख्यात बाबा सफीदो गिरोह का ये प्रमुख सदस्य और हथियार आपूर्तिकर्ता था। आरोपियों ने दिल्ली में डकैती के एक मामले में लगभग 7.5 लाख रुपए मूल्य के विदेशी नोट लूटे। उसे दुबई भागने की कोशिश करते हुए मुंबई में गिरफ्तार किया गया। तो वहीं
एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्शन मोड में द्वारका जिला पुलिस का मिशन नॉन गैंग्स नो गैंग्स के तहत जोरदार प्रहार, अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। बिंदापुर पुलिस ने यह हथियार किए बरामद। तो आपको बताते चले कि अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नो गैंग्स के तहत जोरदार प्रहार। आपको बताते चले कि एक्शन मोड में द्वारका जिला पुलिस का मिशन, तो पुलिस एक्शन मोड में और अवैध हथियार तस्कर को उन्होंने गिरफ्तार किया। बिंदापुर पुलिस ने ये हथियार किए हैं बरामद। आपको बताते चले कि अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने मिशन चलाया, जिसके तहत उन्होंने बिंदापुर पुलिस ने यह हथियार बरामद किए और साथ ही उसके तस्कर को धर दबोचा। अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। तो वहीं रेखा गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली में किया हर वादा पूरा करेंगे। कौन कौन से वादे कितने पूरे होने के आसार हैं और दिल्ली वाले कैसी दिल्ली बनवाना चाहते हैं, क्या कुछ बदलवा चाहते हैं, सुनिए दिल्ली की जनता क्या कहती है। जिस तरह से इन लोगों ने वादे किए हैं उस तरह से तो उम्मीद है कि वो वादे पूरे होंगे, लेकिन हर पार्टियां जो है पावर के लिए वादे करती हैं, लेकिन जनता को बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस बार जनता पूरी तरह निश्चिंत है कि भाजपा सरकार जो है पब्लिक के वादे पर खरी उतरेगी। और ख़ास करके आप देखेंगे जो भी मीडिया में प्रचार होता है, जहां ऑलरेडी प्रोग्रेस है या थोड़ा बहुत कम है वहां पर तो होता है, लेकिन जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा जनता रहती है, वहाँ पर ध्यान कम दिया जाता है। और अनऑथराइज कॉलोनियों का कुछ ऐसा विस्तार करें, कुछ ऐसा वहाँ पे काम करें ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में ये ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को पहली बार कोई